कॉर्पोरेट की दुनिया बाहर से जितनी प्रोफेशनल दिखती है, अंदर से उतनी ही बेरहम होती है। यहाँ हर दिन एक साइलेंट जंग चलती है, क्रेडिट के लिए, पहचान के लिए और सरवाइव करने के लिए। लिंडा इसी सिस्टम का हिस्सा थी। हर सुबह वही ग्रे ऑफिस, वही क्यूबिकल, वही ठंडी लाइट्स। वो रोज अपने डेस्क पर घंटों बैठकर काम करती थी, एक्स्ट्रा आवर्स बिना शिकायत। लेकिन उसकी मेहनत कभी किसी की नजरों में नहीं आई। ऑफिस उसके लिए शोर से भरा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी खामोशी से लिपटा हुआ था। कोल्ड कॉफ़ी, कीबोर्ड की आवाज़ और ये एहसास कि जैसे वो वहाँ होते हुए भी मौजूद नहीं है। एक दिन उसने अपने कोवर्कर डोनोवन की मदद की। टास्क बेहद कॉम्प्लिकेटेड था और डोनोवन उससे जूझ रहा था। लिंडा ने बिना किसी हिचक के सब संभाल लिया। उसने डाटा एनालाइज किया, डॉक्यूमेंट तैयार किए, हर डिटेल को परफेक्ट किया। लिंडा को उम्मीद थी कि अब शायद कोई उसे नोटिस करेगा, शायद ये वो पल होगा जब उसकी काबिलियत को पहचाना जाएगा। लेकिन जब टॉप मैनेजमेंट की मीटिंग हुई तो सच्चाई सामने आई। डोनोवन ने पूरे प्रोजेक्ट को अपने नाम से प्रेजेंट किया, एक बार भी लिंडा का जिक्र नहीं किया। जिन डॉक्यूमेंट्स पर उसने रातें गुजारी थी वहां से उसका नाम मिटा दिया गया था। ब्रेक टाइम में जब लिंडा बातचीत शुरू करने की कोशिश करती है तो लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे वो कोई इंसान नहीं, बस एक चलती फिरती फाइल हो। धीरे धीरे ऑफिस में उसका अस्तित्व मिटने लगा। आइसोलेशन उसकी आदत बन गई और ह्यूमिलिएशन उसकी परछाई। एक दिन मीटिंग रूम के बाहर खड़े होकर उसने देखा डोनोवन वही काम प्रेजेंट कर रहा था, वही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ये देख लिंडा का डर सच हो चुका था। वहीं ऑफिस से बाहर उसकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। उसके छोटे से अपार्टमेंट की दीवारों पर ट्रैवल फोटोज थी, पहाड़, जंगल, एक्सपीडिशन। वो एडवेंचर पसंद करती थी, कभी ये जिंदगी उसका सपना हुआ करती थी। लेकिन अब वो सब बस यादें थी। उसके पास कोई दोस्त नहीं था जिससे वो ये सब शेयर कर सके। रात को अपने पेरेंट्स से फोन पर ऑफिस की बात करती और फिर सर्वाइवल शोज देखती। टीवी उसका स्कोप बन चुका था। फिर एक दिन नया बॉस आया, ब्रैडली। उसे देख लिंडा के अंदर एक छोटी सी उम्मीद जगी। उसने खुद को संभाला, मीटिंग में अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया, हर शब्द सोच समझकर बोला। लेकिन मीटिंग पूरी तरह फेल हो गई। ब्रैडली एक ऑब्सेसिव जार्माफोब था। उसे लिंडा के चेहरे पर खाने का एक छोटा सा टुकड़ा दिख गया। बस उसी पल उसने नाक सिकोड़ ली और बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। उसने लिंडा को उसी पल अनप्लेजेंट के टैंक में बंद कर दिया। ऑफिस के सीनियर एम्प्लॉय फ्रैंकलिन ने उसे बताया कि पिछली मैनेजमेंट के समय लिंडा कंपनी के लिए कितनी अहम थी, लेकिन ब्रैडली को कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि उसके पिता ने भी लिंडा का प्रमोशन का वादा किया था, पर ब्रैडली ने सब नजरअंदाज कर दिया। उसका अपना एजेंडा था। प्रमोशन डोनोवन को दे दिया गया और लिंडा को ऑफिस के एक अंधेरे कोने में शिफ्ट कर दिया गया, ऐसा कोना जहां रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। ब्रैडली का मानना था कि कंपनी डोनोवन के बिना नहीं चल सकती, लेकिन लिंडा का टैलेंट सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए है, पहचान देने के लिए नहीं। जल्द ही ये सच्चाई सामने आ गई। डोनोवन और ब्रैडली कॉलेज के दोस्त थे। प्रमोशन मेहनत की वजह से नहीं, रिश्तों की वजह से मिला था। गुस्से और टूटे हुए आत्मसम्मान के साथ लिंडा सीधा ब्रैडली के ऑफिस में घुस गई। कांपती आवाज में उसने सवाल किया, 7 साल की लॉयल्टी के बाद आपने मुझे ऐसे क्यों नजरअंदाज किया? ब्रैडली ने ठंडे लिहाजे में जवाब दिया, तुम में वो बात नहीं है जो एक एग्जीक्यूटिव में होनी चाहिए। उसके लिए लीडरशिप का मतलब था चार्म, स्माइल और कमरे में घुसते ही सबका ध्यान खींच लेना। और लिंडा उसके इस फ्रेम में फिट नहीं होती थी। लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी लगभग नामुमकिन चैलेंज दिया। अगर वो बैंकॉक में एक बड़ा मर्जर क्लोज कर दे तो वो प्रमोशन पर दोबारा सोचेगा। यहीं से लिंडा की जिंदगी बदलने वाली थी। ब्रैडली की दी हुई वो आखिरी चांस असल में एक क्रूर मजाक थी। टारगेट इतना बड़ा था कि फेलियर पहले से तय लग रहा था। फिर भी लिंडा ने हार नहीं मानी। उसने खुद को समझाया कि यही मौका है अपनी काबिलियत साबित करने का। अगले दिन एयरपोर्ट पर बदली हुई लिंडा थी, चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान, बॉडी लैंग्वेज में बनावटी कॉन्फिडेंस। वह उस दुनिया में फिट होने की कोशिश कर रही थी जिसने उसे हमेशा बाहर रखा था। लेकिन ब्रैडली ने फिर भी उसे इग्नोर किया जैसे वो हवा हो। ब्रैडली, डोनोवन और लिंडा बैंकॉक के लिए फ्लाइट में बैठे। लिंडा पूरे सफर में प्रेजेंटेशन पर काम करती रही। इसी दौरान डोनोवन को उसका एक पुराना वीडियो मिल गया, एक सर्वाइवल शो का ऑडिशन। रिस्पेक्ट दिखाने की बजाय ब्रैडली और डोनोवन ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, हंसी, ताने और जहरीले कमेंट्स। ये देख लिंडा अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। एक पल की निराशा में उसने प्रेजेंटेशन फाइल डिलीट कर दी। उसे लगा अब कुछ भी मायने नहीं रखता। उसी वक्त प्लेन जोर से हिलने लगा। टर्बुलेंस अचानक जानलेवा बन गई।
गई। सीट बेल्ट की चेतावनी से पहले ही हवा ने प्लेन को झकझोर दिया। फिर एक भयानक आवाज आई, प्लेन का एक हिस्सा हवा में फट गया। कैबिन में चीख पुकार मच गई। वहीं डोनोवन खुली हवा की तरफ खींचने लगा। लिंडा ने रिफ्लेक्स में उसे पकड़ लिया, लेकिन डोनोवन ने उसे बचाने की बजाय खुद को बचाने के लिए लिंडा का गला दबाना शुरू कर दिया। उस पर लिंडा के अंदर सिर्फ एक ही चीज थी, सर्वाइवल। उसने पूरी ताकत से डोनोवन को धक्का दिया, जिससे डोनोवन आसमान में गायब हो गया। प्लेन समुद्र में क्रैश हो गया। लिंडा मलबे के बीच झूलती हुई सतह तक पहुंची। पूरी रात वह किसी टूटे हुए हिस्से से चिपकी रही। सुबह जब आंख खुली तो वो एक वीरान टापू पर थी। शरीर जख्मी था, दिमाग सुन्न। जंगल में घूमते हुए उसने ब्रैडली को देखा, बेहोश पड़ा हुआ, सिर पर गहरी चोट और पैर टूटा हुआ। अब वह पूरी तरह लिंडा पर निर्भर था। ऑफिस में जिसे वह कभी नोटिस नहीं करता था, वही अब उसकी जिंदगी का सहारा थी। सर्वाइवल सोच में सीखी हुई बातें अब काम आ रही थी। लिंडा ने पत्तों, टहनियों और प्लेन के मलबे से शेल्टर बनाया, बारिश का पानी इकट्ठा किया। तूफानी रात में वह खुद भीगी रही, लेकिन ब्रैडली को ढक कर रखा। जब सुबह ब्रैडली होश में आया, पहली बार उसके मुंह से एक असहज थैंक यू निकला। दिन बीतते गए। इसके बाद लिंडा ने आग जलाई। आग की लपटें देखकर उसे डर नहीं लगा, उसे एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे वह अपनी असली दुनिया में लौट आई हो। ब्रैडली ने जब पहली बार मछली खाने से इनकार किया तो लिंडा ने उसे जबरदस्ती खिलाया। अब कंट्रोल उसके हाथ में था, लेकिन ब्रैडली की पुरानी आदतें जल्दी लौट आई। वो सवाल करता, यहाँ से कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, आदेश देता, सिग्नल बनाओ, जीपीएस ढूंढो। ये सब देख लिंडे ने ठंडे स्वर में याद दिलाया, अगर मैं ना होती तो तुम जिंदा नहीं होते। एक दिन ब्रैडली ने फिर हुक्म चलाने की कोशिश की। बस वही पल था जब लिंडा ने जरूरी सामान उठाया और उसे अकेले छोड़कर चली गई। रात के अंधेरे में जंगल की आवाजों के बीच ब्रैडली की सारी कॉर्पोरेट ताकत पिघल गई। डर ने उसे घेर लिया। आखिरकार उसने लिंडा का नाम पुकारा। अगली सुबह लिंडा बदली हुई ऊर्जा के साथ लौटी। उसकी आंखों में अब झिझक नहीं थी। उसने साफ कहा, अब हम ऑफिस में नहीं हैं, यहाँ नियम मेरे हैं। उसने बताया कि वह जंगल में वाइल्ड बोअर के निशान ट्रैक कर रही थी। ये सुन ब्रैडली सन्न रह गया। जब उसने बोला कि वह स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बैकग्राउंड से है, तो ब्रैडली को एहसास हुआ उसने कभी लिंडा को समझने की कोशिश ही नहीं की थी, और यहीं से असली खेल शुरू हुआ। जंगल में अब लिंडा सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश नहीं कर रही थी, वह कंट्रोल ले चुकी थी। उसके हर कदम में सोच थी, हर फैसले में प्लान। पत्तों की सरसराहट, मिट्टी पर बने निशान, हवा की दिशा, सब कुछ वो पढ़ रही थी। ब्रैडली दूर से उसे देखता रहता, जैसे किसी और ही इंसान को देख रहा हो। जब जंगली सुअर ने उस पर हमला किया तो डर के लिए जगह नहीं थी। लिंडा ने सही वक्त पर पेड़ पर चढ़कर खुद को बचाया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन दिमाग पूरी तरह क्लियर था। कई मिनटों की जानलेवा जदोजहद के बाद उसने खुद बनाए हथियार से सुअर को जान से मार गिराया। जब वह खून, पसीने और मिट्टी में सनी हुई कैंप लौटी, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। जो कई 5 स्टार डिनर के बिना खाना नहीं खाता, आधा पका मांस खा रहा था, और लिंडा हंस रही थी इस पुराने और इस नए ब्रैडली के फर्क को देखकर। अब वो अदृश्य एम्प्लॉय नहीं रही थी, वह इस टापू की ताकत बन चुकी थी। कुछ दिन बाद लिंडा ने जंगल के अंदर एक झरना खोजा। नहाते हुए उसे लगा जैसे वो खुद से दोबारा मिल रही हो। उसी वक्त उसने दूर समुद्र में एक रेस्क्यू बोट देखी। वो चिल्ला सकती थी, लेकिन चिल्लाई नहीं। कुछ सेकंड तक वो बस देखती रही, फिर चुपचाप वापस लौट आई। वहीं ब्रैडली अब धीरे धीरे टूटने लगा था। उसने राफ्ट बनाने की कोशिश की, फिर से अपना CEO कार्ड खेलने लगा। लिंडा ने पहली बार साफ साफ कहा, ये कंपनी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे पिता की बनाई हुई है। ये सुन ब्रैडली का अहंकार बिखरने लगा। भूख ने उसे कीड़े खाने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार वह लिंडा के सामने घुटनों पर आ गया, माफी मांगते हुए, सिखाने की भीख मांगते हुए। लिंडा ने मदद की, लेकिन बराबरी पर नहीं, लीडर बनकर। धीरे धीरे उनके बीच अजीब सी नजदीकी बनी। एक दिन लिंडा ने अपने हिंसक पति की कहानी सुनाई और कैसे उसने उसे मरने दिया, ये बताया। वहीं ब्रैडली ने अपने बेरहम पिता की कहानी बताई। लेकिन जब लिंडा ने कहा कि शायद उन्हें कभी इस आइलैंड से जाना ही नहीं चाहिए, तो ब्रैडली के अंदर कुछ हिल गया। इसके बाद सब कुछ तेजी से बिगड़ा। ब्रैडली ने उसे जहर देने की कोशिश की, पर लिंडा बच गई, जिसके बाद उसने ब्रैडली को पैरालाइज कर दिया। उसे वही डर दिखाया जो उसने सालों तक झेला था, लेकिन आखिरी पल में उसे मारने के बजाय छोड़ दिया। अब ब्रैडली पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन एक रेस्क्यू टीम आई, जिसे देख लिंडा को खुश होना था, लेकिन लिंडा शांत थी, खतरनाक रूप से शांत। जूरी का क्लिफ से गिरना दुर्घटना नहीं थी, और जब ब्रैडली को यह सच समझ आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जंगल में दोनों के बीच आखिरी लड़ाई हुई। लिंडा ने बिना हिचक से उसे घायल कर दिया। ये देख ब्रैडली भागकर एक अजीब जगह पहुंचा, जंगल के बीच छुपा हुआ एक आलीशान घर। वहीं असली सच्चाई सामने आई। लिंडा शुरुआत से ही कंट्रोल में थी। घर
कैमरे, हथियार, सब कुछ। उसने जूरी की हत्या भी कबूल की। ये सुन ब्रैडली समझ गया कि ये खुखार हो चुकी है। जिसके बाद ब्रैडली ने झूठा प्यार दिखाने की कोशिश की, लेकिन लिंडा ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे जान से मार दिया, वो भी ठंडे दिमाग से और बिना पछतावे की। इसके बाद कुछ समय का टाइम जंप होता है। लिंडा वापस अपनी दुनिया में आ गई थी, लेकिन अब वो एक सर्वाइवल आइकन थी। बुक्स, इंटरव्यू, शो, हर जगह उसका नाम था। अब लोग उसके बारे में जानते हैं, उसे पहचानते हैं, जो पहले ये सब नहीं होता था।